मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में पढ़ रहे थे। जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है इसमें ना होता है कि आपको डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से एथेरोस्क्लेरोटिक का क्या कनेक्शन है। होता इस तरह है कि आपको इंसुलिन डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। आपकी बॉडी जो है ना, आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होगा और आपकी बॉडी में जो मसल्स और टिश्यूज़ वगैरह में ग्लूकोज नहीं जा रहे, ग्लूकोज या ब्लड में ही घूम रहे, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली ना, होता इस तरह है कि आपकी जो एक एंजाइम है एडिपोज टिश्यूज़ में, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ये लाइपेज है ना, तो लाइपेज क्या करेगा, आपको ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। इस हार्मोन को इनहिबिट करता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की इनहिबिटर है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नहीं टूटते, ठीक है। अब आपके पास जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो आपके पास ज़ाहिर सी बात है कि इंसुलिन नहीं होगी। जब आपके पास इंसुलिन नहीं होगी तो इस हार्मोन को रोकने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे हार्मोन को रोकने वाला कोई नहीं होगा तो ये हार्मोन जो है क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता रहेगा। जब इनको आपस में दोनों को ब्रेक डाउन करता रहेगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि आपके पास फैटी एसिड ब्लड में बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल वगैरह ब्लड में बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि ये क्या हो जाएंगे, हाइपरलिपिडीमिया वगैरह हो जाएंगे, आपके ब्लड में लिपिड वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस में आपको पता है लिपिड जो है आपस मेन कंटेंट है, तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, ठीक है। इसके मैं अब आपको शॉर्ट समरी देती हूँ। देखिए, अब आपको होगी डायबिटीज़, ठीक है, इस पेशेंट को डायबिटीज़ होगी और डायबिटीज़ टाइप 2, क्योंकि टाइप 2 में ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। टाइप 1 में आपको पता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन ही कम होती है ना, तो दोनों सेम ही सिनेरियोज हैं, पर मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस का बता रही थी फिलहाल ना। अब आपको होगी इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि आपके बॉडी के जो मसल्स हैं, जो बस टिश्यूज़ हैं, जो भी हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है पर वो ग्लूकोज उन तक पहुँच नहीं रहा, क्योंकि उन तक ग्लूकोज पहुँचाने के लिए आपको चाहिए इंसुलिन। इंसुलिन मौजूद है, पेंक्रियाज बिल्कुल एक्टिव है, पेंक्रियाज बस इंसुलिन बना रहा है, ठीक है। बट इशू क्या है कि इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रही है रिसेप्टर्स पे, उन मसल्स के, उन एडिपोज टिश्यूज़ के, उन ऑर्गन के रिसेप्टर पर एक्ट नहीं कर पा रही, तो इसीलिए उन एरियाज को ग्लूकोज नहीं मिल रही, ठीक है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनमें डायरेक्ट ग्लूकोज है, जैसे कि आइज में हो गई है, ब्रेन के टिश्यूज़ न्यूरॉन्स वगैरह के लिए, उनके लिए नहीं चाहिए होती है आपके पास इंसुलिन, ठीक है। खैर, अब टॉपिक पे आते हैं। ये है कि आपके पास टीएजी क्या है, ट्राइएसाइक्लिसरॉल। ये आपके पास पड़ा हुआ है किसमें, एडिपोज टिश्यू में पड़ा हुआ है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में बहुत सारे टीएजीज पड़े हुए होते हैं। अब टीएजीज पे एक हार्मोन होता है, एक एंजाइम होता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, एक एंजाइम है, ठीक है। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इज एन एंजाइम, ठीक है, जो क्या होता है, जो किसको कन्वर्ट, जो टीएजीज को फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब होता क्या है कि इस एंजाइम को हर टाइम को इनहिबिट कर रहा होता है, इस एंजाइम को हर टाइम इनहिबिट कर रहा होता है आपके पास इंसुलिन। इंसुलिन कहता है कि भाई तुमने टीएजीज को नहीं तोड़ना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में नहीं तोड़ना, टीएजीज को स्टोर होने दो, ठीक है। तो इंसुलिन बेसिकली क्या करता है, ये स्टोर करता है टीएजीज को, ठीक है। और ये क्या आगे और क्या करता है, इनहिबिट करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को। जब हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करा तो जाहिर सी बात है फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपके पास नहीं टूट रहे, नहीं बन रहे, तो ये ब्लड में भी नहीं जा रहे, तो ये आगे आके ब्लड में भी नहीं जा रहे होते। अब होता क्या है, जब आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन जो होगा वो HSL को इनहिबिट नहीं करेगा, ठीक है। अब वो HSL जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। अब जब इंसुलिन आपके पास नहीं रही है तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज क्या हो गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन हो गया, ठीक है। अब उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, टीएजीज पे एक्ट करेगा और इसको फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। अब ये फ्री फैटी एसिड जाएंगे ब्लड में, जाहिर सी बात है फ्री फैटी एसिड आपके पास फैट है, ये जाके क्या कर देंगे, किसी ग्लिसरॉल के साथ मिल के ब्लड में क्या बना देंगे, लिपिड बनाएंगे, ब्लड में हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगी। जब हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा तो आपका जो एथेरोमा है, जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है, उसको जो लिपिड चाहिए तो वो मिल गई। तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक में जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें ये रोल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट वही आ गया इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। नेक्स्ट आ गया हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का आपको समझ आ गई कि हाइपरटेंशन क्या कॉज करता है, सेल डैमेज करता है, क्योंकि ब्लड बहुत प्रेशर से आ रहा होता है, डैमेज होगा तो सारा वो एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, मतलब सारा कनेक्शन डैमेज से, ठीक है। अच्छा, याद रखना कि आपने जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ होती है तो उसका LDL बढ़ जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और इसको जो HDL है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। जब LDL बन जाएगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है। और आपको पता है कि जो आपके जो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं एडिपोसाइट में आपके फ्री फैटी एसिड होते हैं, उसके साथ आपके कुछ साइटोकाइंस भी रिलीज होते हैं,
ठीक है। वो साइटोकाइंस आपके पास हाइपर कोगुलेबल आपके ब्लड को जो है ना उसकी कोगुलेशन करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक नुकसानदेह चीज़ है मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस की, ठीक है। खैर बस इस टॉपिक को इधर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन लेवल्स। लाइपोप्रोटीन क्या है? बेसिकली लाइपोप्रोटीन हमारे पास वही प्रोटीन है हमारे पास, ठीक है, जो क्या कॉज करती है, जिसमें से आपने ये याद रखना है कि लाइपोप्रोटीन जो होती है या आपका एलडीएल होती है। एलडीएल को उसको बताया अगर बैड कोलेस्ट्रॉल है, और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करेगी आपके जब ब्लड में होगी बैड कोलेस्ट्रॉल तो एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करेगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लोनल हेमेटोमाइसिस, इसको इतना खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है दैट इज पैथोजेनेसिस के एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक या एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे हुई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मेन टॉपिक है मतलब पूरे एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस। हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।